हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। और ये सेट नंबर 124 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 123 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो रहने वाला है, ये मेटल और नॉन मेटल का चौथा पार्ट रहने वाला है। इसके पहले मैंने 3 पार्ट इस पर दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ये जो मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है, ये द प्लेटफॉर्म वाला ये जो बुक है, इसी बुक का चैप्टर रहने वाला है। उसी को डिस्कस किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के आपको नाम से मिल जाएगा। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो 100% यहाँ से पूछे भी जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 5 से 6 प्रश्न ये तो कम से कम आएगा ही आएगा, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपको। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 75 तक प्रश्न कर रखे हैं। इस वाले वीडियो में हम उससे आगे का जो प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो ये मेटल और नॉन मेटल का ये चौथा पार्ट रहने वाला है। इसके पहले मैंने 3 पार्ट इस पर दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। किसी पदार्थ के गुण धर्म जिसके कारण भार को हटाने के पश्चात कोई भी पिंड अपनी मूल आकृति में लौट आता है, उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे प्रत्यास्थता कहते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी कहते हैं। अब आइए, जो प्रत्यास्थता है यानी जो इलास्टिसिटी है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस गुण के आधार पर मशीन तथा औजार के लिए उपयुक्त धातु का चयन किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो सबसे कम जो इलास्टिसिटी जो होता है वो रबर में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। यदि धातुएं तन्य हो और कर्तन गति ऊंचे हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अविरत चिप बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। किसी सामग्री की श्रांति का प्रतिरोध निम्न द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सहनशीलता सीमा के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कठोरियता को इन कारकों में से कौन सा प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हवा जो है वो प्रभावित नहीं करता है। अब आइए, कठोरता यानी कि हार्डनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि धातु का वह गुण जिसके कारण यह घिसने, कटने तथा खुरचने का विरोध करे, वो हार्डनेस का गुण कहलाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है,
तो धातुओं में काटने की क्षमता पैदा करने वाला जो गुण होता है उसको कठोरता कहा जाता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो धातु की कठोरता चेक करने के लिए विकर्ट्स, व्रिनेल, रॉकवेल विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर तनाव तथा खिंचाव के अनुपात को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रत्यास्थता कहा जाता है। अब आइए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन बी में दिया गया है तन्यता यानी कि डक्टिलिटी, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस गुण के कारण धातुओं को खींचकर तार बनाया जाता है। किस गुण के कारण, तो तन्यता यानी कि डक्टिलिटी गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। धातुओं का वह गुण जिसे पतली चादरों में वियोजन या तड़ेरन के बिना विलेपित या हथौड़े से तोड़ने को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आघात वर्धनीयता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। प्रघात प्रतिरोध इस्पातों में होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उच्च चर्मलता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83। जब धातु के सीट को झुकाया जाता है, मध्य समतल या लाइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसारित या संकुचित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 84। धातु में भंगुरता से विपरीत गुण को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चिमड़ापन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 85। स्प्रिंग मटेरियल में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भंगुरता का गुण नहीं होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन सी में दिया गया टफनेस, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। टफनेस यानी कि चिमड़ापन या फिर चिमड़पन। तो इसी गुण के कारण वे आघात को सहन करती है तथा मोड़ने या तोड़ने पर आसानी से नहीं टूटती है। कौन से गुण के कारण, तो टफनेस यानी कि चिमड़पन या फिर चिमड़ापन गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 86। यूटेक्टिक मिश्र धातु में शीशे और टीन का अनुमानित संघटन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो टिन जो होता है वो 63% और जो शीशा होता है वो 37% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 87। HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील 1841 किसके उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्तन औजार के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो हाई स्पीड स्टील का। अब आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आखिर ये 1841 है क्या। तो हाई स्पीड स्टील में जो 18 है यानी कि 18% जो है वो टंगस्टन होता है और इसमें जो क्रोमियम जो होता है वो 4% क्रोमियम होता है और जो वेनेडियम जो होता है वो 1% वेनेडियम होता है। यानी कि हाई स्पीड स्टील में अगर 18, 4 और 1 दे दिया हो तो 18 यानी कि 18% जो होता है वो इसमें टंगस्टन होता है, 4% जो होता है इसमें क्रोमियम होता है, 1% इसमें
वेनेडियम होता है। यानी कि 1% वेनेडियम, 4% क्रोमियम, 18% वेनेडियम से संबंधित है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, ड्यूरालियम किस धातु का मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89, कास्ट आयरन कौन सी भट्ठी से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्यूपोला भट्ठी से बनाया जाता है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यूपोला जो फार्नेस होता है, यानी जो क्यूपोला जो भट्ठी होता है, इससे कास्ट आयरन का निर्माण होता है। उसका फ्रेंड्स जो ब्लास्ट फार्नेस जो होता है, ब्लास्ट फार्नेस, इससे पिग आयरन का निर्माण होता है। और एक होता है पुडलिंग फार्नेस। तो फ्रेंड्स जो पुडलिंग फार्नेस होता है, इससे रॉट आयरन का निर्माण होता है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि जो क्यूपोला जो फार्नेस होता है, इससे कास्ट आयरन का निर्माण होता है। जो ब्लास्ट फार्नेस, इससे पिग आयरन का निर्माण होता है। जो पुडलिंग फार्नेस है, इससे रॉट आयरन का निर्माण होता है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, स्टन प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिटवा लोहा के उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, लौह यानी कि लोहा को जंग से बचाने के लिए किससे गैल्वेनाइजिंग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जिंक से गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, 18% क्रोमियम और 8% निकल के इस्पात को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जंगरोधी इस्पात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, कार्बाइड टूल इंसर्ट इतने के लिए ISO अभिधान के अनुसार N का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो N है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चिप ब्रेकर का वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? तो N। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इनकॉनेल किस संरचना में उपस्थित तत्व का मुख्य प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निकेल का मुख्य प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उपस्कर सामग्री है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिरामिक जो है वो उपस्कर सामग्री है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिंक फॉस्फाइड जो है वो चूहे का विष से सुमेलित है, यानी कि चूहे के विष के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अब आइए बाकियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में दिया गया है सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो कृत्रिम जो वर्षा होता है इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी में दिया गया है सिल्वर क्लोराइड। इसका प्रयोग तो कुछ प्रकार की बैटरियों के लिए इलेक्ट्रोड के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स है ऑप्शन डी में जिंक क्लोराइड। तो पोषक तत्वों की कमी में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? तो जिंक ऑक्साइड का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिंक फॉस्फाइड, ये जो है सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। वी ऑक्सीकृत तांबे की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व करीबन 0.05 से 0.15% में मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। तांबे के बारे में इनमें से क्या गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह डाई की ढलाई में प्रयोग होता है, ये जो है गलत है। अब देख लेते हैं बाकियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि तांबा का जो गलनांक बिंदु जो होता है वो 1100 यानी कि 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये सही है। इसका तनन सामर्थ्य जो वो 4.5 मेगाटन है, ये भी सही है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? तो पाइराइट इसका अयस्क है, यानी कि तांबे का जो अयस्क है पाइराइट, इसका जो अयस्क है ये भी सही है। लेकिन ये जो डी में दिया गया है ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। स्तंभों का मिलान करें। सूची 1 में दिया गया है प्रयुक्त कटिंग द्रव्य दिया गया है, और सूची 2 जो है इसमें उसकी धातुएं दी गई है। तो आपको बस मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है, यानी कि कौन सा कटिंग द्रव्य किस धातु से संबंधित है वो आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का सेकंड, यानी कि ए का सेकंड, यानी कि सूखा घुलनशील कम श्यान तेल जो है ये ढलवा लोहा से संबंधित है। उसका बी का 1, तो बी का 1 यानी कि घुलनशील तेल इमल्सन, ये जो है मृदु इस्पात से संबंधित है। उसके बाद सी का 4 यानी कि सी का 4 यानी कि मिट्टी का जो तेल है वो पीतल या कांसा से संबंधित है। उसके बाद डी का 3 यानी कि डी का 3 यानी कि उच्च सांद्रित विलयशील जो तेल है वो टाइटेनियम तथा मिश्र धातुओं से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। स्तंभों का मिलान करें। तो फ्रेंड्स सूची 1 में धातु दिया गया है और सूची 2 में उसका गुण दिया गया है, यानी कि धातु के उसके गुण से मिलान करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का फर्स्ट। तो ए का फर्स्ट यानी कि एल्युमिनियम का हो जाएगा लौह चादरों तथा तारों के गैल्वेनीकरण में प्रयुक्त होता है इसका। दूसरा है बी का 4th, तो बी का 4th यानी कि तांबे का गुण, तो सस्ते विद्युत चालक बनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सी का 3rd यानी कि गन मेटल, तो प्लेट्स में लेपन के लिए प्रयोग की जा सकती है ताकि उसे जंगरोधी बनाया जा सके। अगला है डी का 2nd, तो डी का 2nd यानी कि पिटवा लोहा, तो अन्य धातुओं के साथ मिलाया जाता है ताकि उन्हें कटिंग मुक्त बनाया जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से मिल जाएगा आपको।
और ये सभी ट्रेडों के लिए। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% यहीं से पूछे भी जाएंगे और पूछे भी जाते हैं, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।